नमस्कार, मेरा नाम है जितेश्वरी। मैं संकल्प एक प्रयास में गरिमा फेलो की भूमिका में हूँ। आज मैं आप लोगों को सुरक्षित माहवारी और प्रबंधन के बारे में जानकारी दूंगी। माहवारी प्रबंधन को हमें ग्रामीण इलाकों में ले जाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं कि किशोरियों को ये माहवारी के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती। तो आज हम देखेंगे माहवारी क्या होती है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है और माहवारी के दौरान हमें किन किन बातों पर सावधानी रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किशोरा अवस्था। हम 10 से 19 वर्ष को किशोरा अवस्था में लेते हैं। उस उम्र में लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन लड़कियां और लड़कियों दोनों में होते हैं, लेकिन लड़कियों में एक परिवर्तन होता है कि उनका गर्भाशय जो है वो परिपक्व हो जाता है और लड़कियों को हर महीना पीरियड्स आता है। ये होता है माहवारी, जो एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसको हम एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि गर्भाशय कैसा होता है और माहवारी कैसे आता है। ये है हमारा यूट्रस, मतलब गर्भाशय। ये हो गया गर्भाशय, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बच्चादानी भी बोलते हैं। ये है फिलोपियन ट्यूब और ये होता है अंडाशय। ये है गर्भाशय की परत। और ये होता है हमारा योनि। जब बालिकाएं किशोरावस्था में प्रवेश करती है तो उनके शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। उसमें गर्भाशय भी एक हिस्सा है, जिसमें हर महीने दोनों अंडाशय से अंडा निकलकर गर्भाशय में आता है और यहाँ पर एक पतली परत बनाते रहता है। ये चक्र लगभग 28 से 35 दिन का हो सकता है या फिर 40 से 45 दिन का भी हो सकता है। जब किसी भी एक तरफ से अंडा अच्छे से परिपक्व हो जाता है तब उस तरफ से अंडा निकलना ऐसे शुरू होता है। लेकिन जब ये परत ऐसे मोटी हो जाती है महीने में, फिर वो परत टूटकर योनि के माध्यम से हर महीने शरीर से बाहर निकलता है रक्त के रूप में, जिसे हम लोग माहवारी कहते हैं। और ये लड़कियों में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया होती है। माहवारी के दौरान लड़कियों को बहुत सारी समस्याएं भी होती है और उन्हें स्वास्थ्य का विशेष रूप से भी ध्यान रखना पड़ता है। तो आगे हम जानते हैं कि अपने खान पान पर हम किस तरह नियंत्रण रख सकते हैं। पहले तो हम देखेंगे कि माहवारी के दौरान किस किस प्रकार की समस्याएं होती हैं, जैसे कि कमर में दर्द होना, थकान लगना,
आलस लगना, योनि में खुजली और कई बार सिर दर्द होना, चक्कर आना, ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। ये समस्या कई बार इस कारण होती है कि शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि माहवारी के दौरान जब खून बाहर निकलता है तो उस समय हमें पोषण की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इस कारण से सारी समस्या देखने को मिलता है। इन सारी समस्याओं को हम पोषण के माध्यम से दूर कर सकते हैं। पोषण मतलब संतुलित आहार। हमें ऐसे आहार लेने चाहिए जिसमें आयरन हो, वसा हो, प्रोटीन हो, सारी चीज़ें हो, जिससे शरीर को पोषक तत्व मिले और शरीर हमेशा ताकत रहे। यह सारी समस्याओं का निदान हम कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर रोज योगा किया जाए, जैसे बाल आसन हो गया, भुजंग आसन हो गया, तितली आसन हो गया, इससे जो है गर्भाशय से जो रक्त निकलता है वो निकलने में आसानी होती है और जो पेट में जो दर्द होता है वो दर्द कम होता है। अब हम देखते हैं कि माहवारी के दौरान किन सामग्रियों का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि हम करते हैं पैड हो गया, सूती कपड़ा हो गया, इसी तरह और भी सामान आते हैं, जैसे पैड है, सूती कपड़ा है, टैम्पून है। ये सारी जो चीज़ें हैं हम पीरियड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें आती हैं, जैसे पैड तो नॉर्मली सभी यूज़ करते हैं, तो पैड इस्तेमाल करने का भी नियम होते हैं। जैसे कि पैड इस्तेमाल करें तो इस्तेमाल करने से पहले हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। उसके बाद इस्तेमाल करने के बाद भी हाथों को अच्छे से धोना चाहिए। उसके बाद सूती कपड़ा मार्केट से या फिर घर में भी बना सकते हैं। यह आपके लिए हमारे लिए सुरक्षित होता है। और तीसरा है टैम्पून। इसका उपयोग भी पीरियड्स के दौरान किया जाता है। ज़्यादा बेहतर होता है कि इसे महिलाएं यूज़ कर पाती हैं, क्योंकि इसमें वो कंफर्टेबल होते हैं। अब तो ये हो गई सामग्रियाँ, बट अब इन सामग्रियों का निपटारा कैसे किया जाता है। जैसे कि पैड हो गया, तो पैड को इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छे से निकाल कर कागज़ के थैली बनाकर उसमें भर देना चाहिए और कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। एक तरीका हो गया। एक तरीका और है जिसे हम लोग बोलते हैं भस्मक विधि। इस विधि में हम एक मटका लेंगे, उस मटका को छेद करेंगे, फिर उस मटके में इस तरीक़ा से, जैसे ये मटका हो गया, तो मटके में ऐसे छेद बनाएंगे। हर महीने इस मटके में पैड को इसमें डालना है, मिट्टी के नीचे दबाकर। जैसे घर में गार्डन होता है, बगीचा होता है, उसमें हम इसको लगा सकते हैं। जैसे पैड डालेंगे उसके बाद ऊपर से इसमें नीम का पत्ता भी ऐड करेंगे, कपूर ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें आग लगाकर इसको ऐसे ढक देंगे और ये ज़मीन में ही रहेगा। इसे बोलते हैं भस्मक विधि। इससे क्या होता है कि कचरा ज़्यादा नहीं फैलता और जो सामान रहता है अंदर ही जल जाता है, तो ये प्रक्रिया ज़्यादा सुरक्षित होती है। और सूती कपड़ा, तो सूती कपड़ा को 3 महीने से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और पैड भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैड को हर 3 घंटा में या फिर 6 घंटा में चेंज करते रहना चाहिए। जैसे रक्त का बहाव रहेगा उस हिसाब से आप पैड चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना माहवारी के बारे में। माहवारी एक सामान्य प्रक्रिया होती है जो महिलाओं में, लड़कियों में अक्सर होती है। इसके लिए कोई भेदभाव या फिर छुआछूत वाली समस्या नहीं होती। जैसे कई लोग बोलते हैं कि जैसे ही माहवारी आया तो तुरंत नहा लेना चाहिए, किचन में नहीं जाना। लड़कियों को अक्सर बोला जाता है कि लड़कों के साथ मत खेलो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जा, ऐसे करके।
ये सारी जो चीज़ें होती है एक प्रकार की मिथक बातें, क्योंकि इसमें कोई स्पष्टता नहीं है। जब माहवारी है तो तुरंत नहा लेना, ऐसा कोई वैज्ञानिक सिद्धांत भी नहीं है, क्योंकि उस समय हमारे शरीर को गर्म रहने की आवश्यकता होती है। अगर हम नहाएं तो हमारे माहवारी में प्रभाव पड़ता है और उससे कई बार ये होता है कि शरीर में कमजोरी होती है या फिर दर्द करने लगता है। किचन में नहीं जाना, खेलना नहीं, इसका कोई रीज़न ही नहीं है। हाँ, नहाना है, तुरंत नहीं नहाना, लेकिन आप जब भी नहाओ तो उस समय साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। और खेलना नहीं है, बच्चियों के लिए ऐसा बोला जाता है, बट उस समय खेल भी सकते हैं। और साफ सफाई जैसे पैड इस्तेमाल करने से पहले हाथ को धोना, इस्तेमाल करने के बाद हाथों को धोना। जैसे कपड़ा वगैरह भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल के बाद हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और हमेशा साफ सुथरे कपड़े ही इस्तेमाल करने चाहिए और योनि को हमेशा साफ करते रहना है। माहवारी के समय नहीं, जब माहवारी ना हो तब। इससे योनि में जो संक्रमण हो सकते हैं माहवारी के दौरान, उससे बचा जा सकता है। अब संक्रमण जैसे कि जलन, खुजली, कभी कभी बहुत ज़्यादा रक्तस्राव भी होता है। ये तब होता है जब हम अपनी योनि को साफ नहीं रखते, सावधानी नहीं रखते, गंदे कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं या फिर कहीं पास अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं तो अगर वॉशरूम साफ नहीं है तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। तो कोशिश करें जब आप पीरियड्स में हो तो हम अक्सर ग्रामीण में देखते हैं कि नहाने के लिए तालाब में जाते हैं, लेकिन पीरियड्स के दौरान कोशिश करें कि आप घर में ही नहाएं और सुरक्षित रहें, क्योंकि उस समय जो है गर्भाशय पूरी तरीक़ा से खुला होता है और तालाब का पानी बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं, जैसे जलन होना, खुजली होना, अनियमित रक्तस्राव मतलब बहुत ज़्यादा में रक्त निकलना। अगर हम सावधानी रखें, सुरक्षित ढंग से नहाएं, अपने कपड़ों को साफ रखें, जो पैड, कपड़ा, टैम्पून इस्तेमाल कर रहे हो वो भी अगर सुरक्षित हो तो इन समस्याओं से हम बच सकते हैं। तो आज हमने देखा कि सुरक्षित माहवारी प्रबंधन कैसे होता है और माहवारी क्या होता है। तो माहवारी ना तो भेदभाव वाली बात है, ना छुआछूत, ये महिलाओं में होने वाली एक सामान्य प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बच्चे होते हैं। तो ये कोई छुआछूत या फिर हंसने वाली तो बात नहीं है। और माहवारी के समय या फिर माहवारी से पहले भी हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि बाद में समस्या ना हो। और जैसे सामान हम लोग इस्तेमाल किए तो उसमें तो पूरी स्वच्छता और सावधानी से इस्तेमाल करना है और इसका निपटारा भी अच्छे से करना है। जैसे कि पैड हो गया तो उसको तो डस्टबिन में डालना है, कागज़ में अच्छे से लपेट के या फिर भस्मक विधि से। उसको तालाब वगैरह में या फिर आसपास बिल्कुल भी नहीं फेंकना चाहिए। तो ये रहा सुरक्षित माहवारी प्रबंधन के उपाय। इन उपायों से आप सुरक्षित और स्वस्थ रह सकते हैं। और किसी को कुछ डाउट होगा तो आप प्रश्न भी कर सकते हैं। धन्यवाद।